आज का हमारा चैप्टर है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल की प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है, ये थ्योरी है, लेकिन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसका सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा समस्या का कारण बन रहा है। इसमें हम सबसे पहले इस बुक का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इसमें हम सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम इसी बुक का ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद मॉडल पेपर यानी कि जो हमारे पास स्वाति रिफ्रेशर है उस बुक से हम इस चैप्टर के एमसीक्यू की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वाली सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एमसीक्यू की प्रॉब्लम है वो है इफ़ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 60% कैपेसिटी आर 12,000 and 24,000 rupees respectively. Total cost at 75% कैपेसिटी would be. इनका मानना है कि 60% कैपेसिटी पे इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है वो दोनों दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट बताइए 75% पर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इस वर्किंग को ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर 60% कैपेसिटी है, हमने इसके दो टुकड़े कर दिए हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अलग अलग। फिक्स कॉस्ट जो कि 12,000 12,000 है और वेरिएबल कॉस्ट भी 24,000 का दिया हुआ है। तो जो फिक्स होता है वो तो फिक्स ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। 75% पर हमें चाहिए, यानी ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो फिक्स कॉस्ट वाले को हम 12,000 को 12,000 ऐसे ही रख देंगे क्योंकि फिक्स का मतलब ही फिक्स होता है। लेकिन वेरिएबल में जो 24,000 है इसका सिस्टम काम करता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से, यानी जो हमें चाहिए, हमें 75% चाहिए, जो गिवन है उससे डिवाइड करेंगे। तो 24,000 को 60 से तो करेंगे डिवाइड और 75 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें वेरिएबल का भी पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे इसको चेक कर लेते हैं। 24,000 है ये, इसकी मल्टीप्लाइकेशन हम करेंगे 75 से और डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हमें प्राप्त होगा 30,000। तो ये रहा 30,000। अब 75% कैपेसिटी का जो टोटल कॉस्ट है वो 42,000 है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 42,000। यहाँ पर देखेंगे तो इसका सही जवाब है बी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है यहाँ पर, वो है नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है इफ इनडायरेक्ट मटेरियल एट 70% कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 700 यूनिट्स आर ₹235 of which variable components is ₹0.05 per unit. The amount of indirect materials at 100% capacity would be. यहाँ पर 70% कैपेसिटी पे 700 यूनिट बनता है और 235 रुपये का खर्चा आता है। ये जो 235 रुपया है इसमें 5 पैसे प्रति यूनिट वेरिएबल है। तो 700 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 35 रुपये का जो है वेरिएबल बैठेगा 5 पैसे की मल्टीप्लाई करने से। लेकिन इनका मानना है कि 100% कैपेसिटी पर इसके खर्च को बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको, यहाँ पर हमने बनाया 70% पर 700 यूनिट है, तो 100% पर कितना यूनिट होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका यूनिट वेरीफाई कर लेते हैं। 700 को 70 से डिवाइड और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 यूनिट आएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में कर भी दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। 700 इंटू 100/70 यानी डिवाइडेड बाई 70, तो ये 1000 यूनिट आ चुका है। अब हम इनके खर्चों के भी देख लेते हैं। जो वेरिएबल का खर्चा है वो 5 पैसे प्रति यूनिट बोला गया है 70% वाले लेवल पर। तो 700 की 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 रुपये आएगा। टोटल खर्चा उन्होंने 235 रुपये लिखा है। 235 में 35 रुपये वेरिएबल हो गए, तो जो 235 में से 35 घटाएंगे तो 200 रुपये फिक्स आएंगे, क्योंकि खर्चे के दो ही टुकड़े होते हैं, फिक्स और वेरिएबल।
अब यही रूल हम 1000 यूनिट पर भी लागू करेंगे। इस 1000 को 0.05 से यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपये वेरिएबल आएगा, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, 200 का 200 ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। तो 250 रुपये इसका टोटल कॉस्ट आएगा। तो इसका मतलब है इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी 250 रुपये। आंसर भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 10वें नंबर का न्यूमेरिकल और 9वें नंबर का भी, तो उसमें भी हमारा आंसर बी ही था। 9वें में बी रहा, 10वें में भी बी है। अगली प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल की 11वें नंबर पे आ रहा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज एट 50% कैपेसिटी आर ₹1 लाख, आउट ऑफ विच 25% आर फिक्स्ड, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेज एट 60% कैपेसिटी लेवल वुड बी। 50% कैपेसिटी पर 1 लाख का खर्चा है, जिसमें से 25% तो फिक्स है, तो 1 लाख का 25% 25,000 होता है, वो फिक्स हो गया। बाकी 75,000 यानी 75,000 वो वेरिएबल होगा। अब ये कह रहे हैं कि खर्चा बताइए टोटल 60% पर कितना होगा। इसके लिए आपको इस प्रॉब्लम को यहाँ देखना होगा ध्यान से। 50% पर टोटल खर्चा 1 लाख का है, इसका 25% तो बोला गया फिक्स होगा और 75% जो बचेगा बाकी का 25,000 रुपया वो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल का रूल और फिक्स का रूल आपको पता लग ही गया होगा। फिक्स जो है वो फिक्स ही रहेगा, तो 60% पर भी 25,000 रुपया ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के नियम से चलता है, तो 75,000 को 50 से डिवाइड करेंगे और 60 से यानी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आएगा। इसको चेक कर लीजिए, 75,000 इंटू 60/50, तो यहाँ पर आएगा 90,000, यहाँ लिख देंगे 90,000। अब 60% का हम टोटल करेंगे तो 1,15,000 आएगा। इसका मतलब इसका सही जवाब 1,15,000 है और इसमें देखेंगे तो इसका जवाब है बी, 1,15,000 11वें क्वेश्चन का बी। 11 नंबर ये रहा और इसका आंसर है बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12वें नंबर पर है, इसके बाद नहीं है। मतलब 4 न्यूमेरिकल MCQ बेस्ड बजटरी कंट्रोल के हैं जो कि बुक से रिलेटेड हैं, यानी बुक में है। अब मॉडल पेपर में कितना होगा ये तो हम स्वाति रिफ्रेशर को आपके सामने लाएंगे फिर दिखाएंगे। इफ़ सेल्स रिवेन्यू एट 60% कैपेसिटी इज ₹3 लाख, यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है 3 लाख रुपए का 60% कैपेसिटी पर। सेल्स रेवेन्यू 70% कैपेसिटी पर बोला गया कि फॉल इन सेलिंग प्राइस बाई 5% वुड बी। अब ये कह रहे हैं कि अगर सेल्स रेवेन्यू 70% कैपेसिटी पे 5% कम हो जाता है तो कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे इसको, सेल्स रेवेन्यू जो है 60% कैपेसिटी पे 3 लाख का है, तो सेल्स रेवेन्यू 70% पर कितना होगा। तो हम 3 लाख को 70 से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करेंगे, 3,50,000 आएगा। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इसका 5% कम भी होगा, तो 3,50,000 का हम 5% कम कर देंगे। तो 5% काटने के लिए 5/100 और करेंगे 3.5 लाख का, तो 17,500 रुपये कम हो जाएगा। तो जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 3,32,500 होगा। इस प्रकार से इसका जो जवाब है वो 3,32,500 यानी बी है। और ये है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आंसर भी यहाँ बी ही लिखा है। मतलब कहने का कि 4 न्यूमेरिकल दिए हैं, चारों का आंसर बी है। अब आप ये तुक्का मत लगाइएगा कि कभी कि इसका बी है तो हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी बी ही छाप देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सॉल्व करके टिक मारना होगा। इसलिए अब ये क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर बुक वाला समाप्त कर दिया है, लेकिन मॉडल पेपर की जो प्रॉब्लम है बजटरी कंट्रोल की वो भी हम बहुत जल्द ही आपके सामने लाएंगे। जाहिर है कि अगली वीडियो में हम उसी को ही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर का। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स से संबंधित वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। चैनल को प्रमोट नहीं कर पा रहा हूं मैं,
हमारे वीडियोज़ पर बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। इसका दोष मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी वीडियोज़ जो हम अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर, इसके व्यूज बहुत कम हैं। उस हिसाब से ये चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से इसको होना चाहिए। कहाँ पे कमी है, क्या कमी है भाई? हमारे यहाँ तो एंड्रॉयड बोर्ड भी नहीं है। अब बहुत महंगा आता है, उस पर हम पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम एंड्रॉयड बोर्ड का इस्तेमाल कर पाएँ। इसमें तो आप लोगों का ही सहारा है। अगर आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे तो शायद 2-4 पैसे हमारी कमाई हो और हम एंड्रॉयड बोर्ड लाने में समर्थ हो पाएंगे। अदरवाइज़ हम तो कॉपी पर ही वीडियो बनाएंगे या बोर्ड पर बनाएंगे। अब इसमें कुछ लोगों को भाई बहुत ज़्यादा फैशनेबल पढ़ाई चाहिए, तो मेरे बस का तो है नहीं भाई। मैं जितना अफोर्ड कर पाऊँगा आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपनी कोशिश के अनुसार सब बच्चों को वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। अगली मुलाकात हमारी और आपकी एक नई वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।